नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि प्रणाम उत्तराखंड। आप सबने अभी देखा होगा कि जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्हें पहाड़ को ललकारा था और पहाड़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इसे इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है कि धाकड़ धामी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो मैं कहना चाहूंगा, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा उत्तराखंड की जनता के संघर्षों की जीत है। इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने ही धाकड़ हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल को तभी हटा देना चाहिए था जब वो विधानसभा में पहाड़ के लोगों को अपशब्द कह रहे थे। इससे पहले आपने देखा होगा, विधानसभा में बैकडोर से एंट्री किसने दी, अपने सगे संबंधियों को किसने विधानसभा के अंदर भर्ती करवाया, अपने बेटे की नौकरी किसने लगवाई, सरेआम सड़क पर एक युवक को किसने पीटा, और लगातार पहाड़ के विरोध में प्रेमचंद अग्रवाल अपनी बातें कहते रहे, बोलते रहे। ये लोगों ने देखा। और आज जिस तरह से अब सरकार प्रचारित कर रही है, कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें धाकड़ धामी कहा जा रहा है, कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने सड़कों पर एक बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें मजबूरन अपना इस्तीफा देना पड़ा। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने, जो तथाकथित भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी है, उन्होंने दुकान बंद, चक्का जाम का आह्वान किया है। तो हमने साफ कह दिया है, जो भी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे, उत्तराखंड के लोग उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे। और ये लोग पहाड़ और मैदान को बांटने की जो साजिशें की जा रही हैं, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लगातार पहाड़ और मैदान के बीच खाई तैयार कर रहे हैं, पहाड़ के विरोध में लगातार बातें कह रहे हैं। इन सब पर हमारी नजरें हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, हम लोग पूरा उत्तराखंड बंद करने की कॉल देते हैं। मेरे साथ मेरे भाई लुसुन टोडरिया इस अभियान में प्रदेश भर के व्यापारियों से बात करते हैं। तो देहरादून और ऋषिकेश के व्यापारी इस बात से आक्रोशित हो जाते हैं कि उनकी दुकानें बंद क्यों करवाई जा रही है। तो हमने देखा है, कुछ भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कभी भी संवेदनशील नहीं रहे और आज यही पहाड़ और मैदान के बीच एक बड़ी खाई तैयार कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड की जनता से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड का जो एक सौहार्द का माहौल बना हुआ है, शांति प्रिय हमारा उत्तराखंड राज्य है, इस माहौल को खराब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पर बिल्कुल गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है, तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। प्रणाम उत्तराखंड। आप सबने अभी देखा होगा कि जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्हें पहाड़ को ललकारा था और पहाड़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, ये उनका नैतिक कर्तव्य था कि वो उसी दिन इस इस्तीफे को देते
परंतु इतना विलंब किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल तो आज भी जनता के सामने है। परंतु हमने कल ही एक प्रेस करी थी और उसमें कहा था कि 1,75,000 रुपए की नौकरी पर जो प्रतिमाह एक लखनऊ के व्यक्ति को रखा गया, वो जब हमारी टीम उस पर आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर मैंने अपने प्रेस में कल कहा था कि ये जो निदेशालय तक की हमारी लड़ाई थी, विभाग तक की जो लड़ाई थी, मैं प्रेस में स्पेशल नाम लेके कहा था कि वो प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पे उस व्यक्ति को रखा गया था। तो मंत्री जी तो आज इस्तीफा देकर अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि मंत्री जी इस पर संतोषजनक जवाब दें कि लखनऊ से लाकर उस व्यक्ति को 1,75,000 की सैलरी पर आपने रखा, तो उसके पीछे क्या कारण है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, भले ही उन्होंने इस्तीफा देकर अपना पीछा छुड़वा लिया, पर विभाग इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता है। और जिस भी विधायक के पास ये मंत्रालय जाएगा वो भी अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएगा, क्योंकि जो 1,75,000 की अवैध तरीके से नियुक्ति हुई है उसका जवाब हमें अभी भी चाहिए। और हमने देखा कि अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी रो पड़े इस्तीफे देते हुए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्तीफे में देरी हुई है, परंतु अब जो कार्रवाई आपके आवास की तरफ, आपके आवास घेराव की तरफ 1,75,000 की नौकरी जो अवैध तरीके से लगाई है उसकी ओर बढ़नी थी। निश्चित तौर पर आपने संतोषजनक जवाब ना देकर इन प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को नाखुश किया है। परंतु जवाब आपके सचिव से लेंगे और इसके बाद जो विधायक इस शहरी विकास मंत्रालय के पद को थामेगा, जो मंत्री पद पर बैठेगा, तो निश्चित तौर पर उससे भी जवाब लिया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरे समाज की जीत हुई है, उत्तराखंड की जीत हुई है कि जिसने अभद्र तरीके से विधानसभा के अंदर इस उत्तराखंड को ललकारा, इस पहाड़ को ललकारा और भद्दी भद्दी गालियां देकर, और उसके बाद ना जाने इससे पूर्व भी जो इनके कृत्य रहे हैं वो सारी चीजें जब देखी जाती है तो और रिकॉर्ड देखा जाता है कि रिकॉर्ड कितना खराब था। तो ये अच्छा ही हुआ कि इस प्रदेश को एक ऐसे मंत्री से छुटकारा मिला जिन्होंने अपनी सारी सीमाएं लांघकर इस समाज को दूषित करने का काम किया था। तो ये सभी प्रदेशवासियों की जीत है और आगे सभी लोग अपनी सारी लड़ाइयां जारी रखें और इस उत्तराखंड की बेहतरी के जो कुछ अच्छा हो सकता है वो अपने अपने स्तर पर सभी प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। बहुत